बनारस में मीरा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जो बहुत ही चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। उसके पिताजी की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन मीरा के पिताजी को इस बात का कोई घमंड नहीं था। वो बहुत अच्छे आदमी थे। मीरा के कॉलेज में फाइनल ईयर की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। वो रोज अपनी निरंतरता के साथ अपनी कंपनी में आने लगी। मीरा कंपनी में सबसे खूब हंसी मजाक करती रहती। उसे देखकर कंपनी में काम करने वालों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इस कंपनी के मालिक की बेटी है। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि हर कोई उसकी उम्मीद करता रहता था, लेकिन मीरा को उसकी कंपनी में रोहित नाम का लड़का उसे छुप छुप कर देखता था। शायद वो चाहता था उसे, लेकिन वो उस कंपनी में बहुत ही छोटे पद पर प्रतिबंधित था। इसी कारण रोहित को अपने प्यार का इजहार करने में डर लगता था। लेकिन मीरा को एक दिन ऐसा लगा कि वो रोहित उसे छिप छिप कर देखता है। इसलिए मीरा ने रोहित से पूछा कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। ये बात सुनकर रोहित के होश उड़ गए और वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी उसका मुंह देखकर मीरा को बहुत जोर से हंसी आई और वो वहां से चली गई। लेकिन शायद मीरा को उससे प्यार का एहसास नहीं हुआ था। रोहित को उससे बहुत प्यार हो गया था। एक दिन रोहित ने तो हद ही कर दी। उसने मीरा के जन्मदिन पर एक कागज में लपेटकर उसके कैबिन में गुलाब का फूल रख दिया। जब मीरा अपने कैबिन में गई तो उसे गुलाब का फूल मिला। देखकर वो समझ गई कि ये फूल निश्चित रूप से रोहित ने ही रखा होगा, लेकिन मीरा को उससे प्यार नहीं था। मीरा ने रोहित को अपने कैबिन में बुलाया और बड़े प्यार से कहा, तुम क्या मुझसे प्यार करते हो? रोहित ने डर के मारे अपनी गर्दन को झुका लिया और हिम्मत बांधकर कहा, हाँ मैम, मुझे आपसे पहली नज़र में जाने क्यों बेहद प्यार हो गया, जबकि मेरे लिए आसान नहीं है। आप मुझसे कभी प्यार करोगे क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और आप बहुत अमीर लड़की हो। इस बात को सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो करती भी क्या, वो तो उससे प्यार भी नहीं करती थी। इसलिए उसने रोहित से कहा, रोहित, ये अमीर गरीब में क्या रखा है? मैं तो हमेशा ही तुम लोगों से मिलजुल कर रहती हूँ। इस बात पर रोहित ने कुछ भी नहीं कहा और मीरा ने रोहित की उदासी को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मगर मैं दोस्ती ज़रूर करूँगी। ये फूल हमारी दोस्ती के नाम पर लेती हूँ। रोहित इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि शायद मीरा मैडम को दोस्ती के बाद एक ना एक दिन मुझसे प्यार हो जाएगा। अब उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। रोहित भी दिल का बहुत समझदार लड़का था और पूरी कंपनी में सबसे ज़्यादा सुंदर और समझदार था। रोहित और मीरा की जोड़ी बहुत सुंदर थी। बस उनकी जोड़ी में सिर्फ अमीर और गरीब का ही अंतर था। एक दिन रोहित ने मीरा से कहा, मीरा, क्या हम रविवार को कहीं घूमने चलें? तो मीरा ने कहा, ठीक है। वो दोनों रविवार को बनारस के घाट पर निकल गए और सभी जगह घूमकर घाट के पास ही बैठ गए। मीरा ने रोहित को आजमाते हुए कहा कि रोहित, क्या सच में तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो? रोहित ने कहा,
तुमको क्या मेरी बातें गलत लगती है? इस पर मीरा ने कहा, नहीं, बस बात ये थी कि मुझे प्यार पर इतना यकीन नहीं है। मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एक प्यार के लिए इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। प्यार क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। इस बात पर रोहित को बहुत बुरा लगा और उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। मीरा की ऐसी बातें सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। रोहित की आंखों में आंसू देखकर मीरा को बहुत बुरा लगा। मीरा ने रोहित को आजमाते हुए कहा, अच्छा तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये बात सुनकर रोहित बनारस के घाट पर नदी में कूद जाता है। मीरा ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ रुककर कुछ लोगों से उसे बचाने को कहती है। तभी वहाँ 2-3 लोग जैसे तैसे उस नदी में जाकर उसे निकालते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से रोहित को होश आता है। मीरा ने कहा, रोहित, जब तैरना ही नहीं आता है तो नदी में कूदे ही क्यों? तब रोहित ने मीरा से गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस नदी में क्यों कूदा? इस पर मीरा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। तब रोहित ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं इस नदी में इसीलिए कूदा ताकि तुमको मेरे प्यार पर विश्वास हो जाए। मीरा ने कहा, रोहित, मेरे चक्कर में क्यों तुम अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो? मैं सिर्फ दोस्त हूँ और हमेशा दोस्त ही रहूँगी। ये कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। रोहित को बहुत बुरा लगता है। मीरा को भी अब तक रोहित से कहीं न कहीं प्यार होने लगा था, लेकिन उसे अपने प्यार का एहसास नहीं था। अब मीरा इसके बाद अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वो कुछ परेशान दिख रही थी। बार बार उसे रोहित की याद आ रही थी। तभी मीरा को अचानक याद आया कि वो रोहित को तो घाट पर ही छोड़ आई थी। उसने रात को रोहित को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। तभी मीरा ने सोचा कि रोहित से मैं कल कंपनी में बात कर लूंगी। अगले दिन मीरा जब कंपनी में पहुंची तो रोहित के पास ही पहुंची, लेकिन रोहित उस दिन कंपनी में नहीं आया। ये देखकर मीरा को बहुत अजीब लगा। वो तुरंत अपने पापा के कैबिन में गई और बोली, पापा, क्या रोहित नहीं आया? उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, आज वो नहीं आया, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं आया। शायद उसका कुछ काम होगा। इतना सुनकर मीरा ने कैबिन से बाहर आकर रोहित को फिर से फोन लगाया, लेकिन उसका फोन फिर से बंद होने की बात कह रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं रोहित से अगले दिन मिल लूंगी। अगले दिन भी रोहित कंपनी में नहीं आया। अब मीरा से बिल्कुल नहीं रहा गया। वो अपने पापा के कैबिन में पहुंचकर किसी फाइल में रोहित के घर का पता ढूंढने लगी। ये देखकर उसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, आप रोहित के पते के लिए इतना क्यों परेशान हो? मीरा बिना बोले ही रोहित का पता लेकर वहाँ से चली गई। अब शायद मीरा को रोहित की याद आ रही थी। जब वो रोहित के घर पर पहुंची तो वहाँ उसके घर के मालिक ने कहा कि बेटी, यहाँ पर वो किराए पर रहता था। वो कल सुबह ही दिल्ली चला गया, क्योंकि उसके माता पिता दिल्ली में ही रहते हैं। उसके घर के मालिक ने ये भी कहा कि रोहित कुछ परेशान लग रहा था और जाते जाते उसने ये भी कहा कि अब वो बनारस कभी नहीं आएगा। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए।
वो सीधा अपने घर चली गई। उसे रोहित की बहुत याद आ रही थी। उसी के साथ रोहित की एक बात और याद आने लगी। उसने कहा था कि एक दिन ईश्वर से भी मेरे प्यार का एहसास निश्चित रूप से होगा, और प्रत्यक्ष में वो दिन मीरा के जीवन में आ ही गया था। उसे रोहित की याद हमेशा सताती थी और अब उसका जीवन रोहित के बिना अधूरा था। उसने कंपनी भी छोड़ दी। हर रोज सिर्फ रोहित का इंतजार करती और यही सोचती कि रोहित एक दिन ज़रूर आएगा। अगर सही समय पर वो रोहित के प्यार को स्वीकार कर लेती तो आज शायद उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।